हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल A to Z अफेयर्स में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी हाल फिलहाल की परीक्षाओं में आए हैं। तो चलिए आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं और आज शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? इसका सही आंसर है 21 मार्च व 22 सितंबर। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। दूसरा, पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और साथ ही साथ शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैली धूमकेतु का आवृत काल कितना है? यानी कि यह हर कितने साल बाद दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर कितना है? 76 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ओलिपस मैसी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सूर्य की एक परिक्रमा जो पृथ्वी करती है उस समय को 1 सौर वर्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना ही उसमें ऋतु परिवर्तन का कारण है। आगे बढ़ते हैं। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई? तो इसको 24 अगस्त 2006 को इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई। इसको बोनो ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो चंद्रमा को 27 दिन और 1 घंटा लगता है पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने में। आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ज्वार भाटा की स्थिति किसके कारण होती है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ही जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब की स्थिति कब बनती है? पूर्णिमा को। आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब भी होगा उस दिन अमावस्या हो, यानी कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या। आगे बढ़ते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या है? शनि। शनि ग्रह को हम नंगी आंखों द्वारा भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूरेनस की खोज किसने की? तो हार्शले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने यूरेनस ग्रह की खोज की। आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है जिससे सूर्य का दिखाई ना पड़ना, क्या सूर्य ग्रहण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो डायमंड रिंग की घटना कब होती है? जब सूर्य ग्रहण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है और इस घटना को क्या कहते हैं ये सब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है।
इस घटना को भी क्या कहते हैं, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व दिशा की ओर होता है। आगे बढ़ते हैं। दिन व रात होने का क्या कारण है? तो दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। आगे बढ़ते हैं। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री झुकाव। आगे बढ़ते हैं। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो इसका पता सर्वप्रथम कोपरनिकस ने लगाया। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? एराटोस्थेनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम नापी। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना की खोज की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो बृहस्पति की खोज किसने की है? गैलीलियो ने। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण जो है, वरुण ग्रह, वह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर? चंद्रमा पर, जिसे शांति सागर भी कहते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से भी कम का समय लगता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आगे बढ़ते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन माफ कीजिएगा, दोबारा आ गया। आगे बढ़ते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो इनको क्षुद्र ग्रह हम बोलते हैं। जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रहों की पट्टिका पाई जाती है वह क्षुद्र ग्रह कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? किरीट। आगे बढ़ते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 ग्रहण हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 12 वर्ष। दोस्तों, ज्योग्राफी की अभी क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, एग्ज़ाम पर्पज़ से आप सभी के काम भी आएगी। तो हमारी क्लास अगर आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।